बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे और किस तरह से हमारा जो है पुलाव खिला खिला बनेगा, उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का बन के ये तैयार होगा। तो चले बनाते हैं वेजिटेबल पुलाव, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। मेरे पास है मटर, मैंने हाफ़ कप लिया है, और गाजर है, उसको भी हाफ़ कप लिया है, मैंने क्यूब में कट कर लिया है। और साथ में मेरे पास है आलू, वो भी हाफ़ कप लिया है। साथ में मेरे पास यहाँ पे है 2 छोटे टमाटर लिए हैं मैंने, 3 हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 मेरे पास यहाँ पे गार्लिक के क्लोव्स हैं, और थोड़ा सा हाफ़ इंच का टुकड़ा जो है अदरक का है। इन तीनों का मैं पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है कढ़ाई। कढ़ाई में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, या खुला कोई भी पतीला जिसमें आप बनाना चाहें, मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल जो है वो इसमें ऐड किया है, ठीक है। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। मेरे पास यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज था, ठीक है। और इसको जो है अब मैं फ्राई कर लूँगी, इतना कि हमारा जो है गोल्डन ब्राउन सा जो है अच्छे सा ये प्याज फ्राई हो जाए। जितना अच्छा हमारा प्याज फ्राई होता है ना, उतना अच्छा हमारा पुलाव का कलर आता है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल वाइट कलर वाला पुलाव पसंद करना चाहते हैं तो आप प्याज को ब्राउन ना करें, बस हल्का सा इस तरह से सौते करें, तो उस तरह से आपका वाइट पुलाव जो है बनके तैयार होता है। लेकिन क्योंकि हमने अच्छा सा कलर देना है पुलाव को, तो इसको हम बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा जो है अपना प्याज वो फ्राई कर लेंगे। प्याज देखिए मेरा यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा जो प्याज है वो मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँगी ऊपर गार्निश करने के लिए, और बाकी जो है हम इसके अंदर ही रहने देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो हमने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर अपनी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले मटर ऐड किए हैं, इसके साथ ही मैं गाजर और आलू जो है वो भी एक साथ ही ऐड कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि इसी पेस्ट के अंदर ही ना हमारा जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे से गल जाएंगी और पक के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े गरम मसाले हैं, साबुत ज़ीरा है, और थोड़ी सी मेरे पास काली मिर्च है, दालचीनी है, और थोड़े से लौंग है, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिए हैं। इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए इसकी बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब इसके अंदर इसके मसाले जाएंगे। मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून, क्योंकि यहाँ पे हम 2 गिलास हम चावल बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ पे हम 2 चम्मच भर के जो है ना 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, ठीक है। बाद में आप टेस्ट कर लीजिएगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के, और कोई इसमें हम लाल मिर्ची वगैरह ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रीन मिर्चों से ही हमारे इसके अंदर स्पाइस आएगा, और वैसे भी हमारा जो है पुलाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। बस इसको मैंने मिक्स किया है, और यहाँ पर अब मैंने ऐड किया है इसमें 1/4 कप पानी, और इसको अब मैं ढककर कुक कर लूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, कि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है। 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए पानी जो है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, और सब्ज़ियाँ भी हमारी जो है वो काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। बाकी की जो कसर जो रह जाती है वो दम में हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो गल जाती हैं, ठीक है। अब इसकी मैं भुनाई कर लूँगी कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब ऐड करूँगी, यहाँ पे मेरे पास 3 हरी मिर्चें हैं, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। पानी जो है ना बहुत अच्छे से ड्राई कर लेंगे, और इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, और ये सब जो है ना हम इसका हाई फ्लेम पर ही इसको हम कुक करेंगे, तभी इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होगा, ठीक है। बस ये हमारा बहुत अच्छे से भुन गए हैं सब्जियां। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड करूँगी पानी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 गिलास जो है यूज़ किया था, जो जिस मेजरिंग कप से आप अपने चावल मेजर करते हैं उसी मेजरिंग कप से हम इसके अंदर पानी डालेंगे, ठीक है। मैंने ये वाले 2 मग जो हैं पानी चावल अपने भिगो के रख दिए थे पहले ही, और इन्हीं वाले मगे के साथ जो है ना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मेरे 2 मग्स थे राइस के, तो इसमें मैं 4 जो है ना ये वाले मग जो है पानी ऐड करूँगी, ठीक है। हमेशा हम जितने चावल बनाते हैं उसका डबल इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। और चावलों को मैंने पहले यहाँ पे भिगो के रख दिया था। उसकी जो पैक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना कि आपने कितनी देर इसको भिगोना है, उतनी देर मैंने यहाँ पे बासमती राइस यूज़ किया है। इसको मैंने आधा घंटा जो है ना तकरीबन जो है इसको मैंने भिगो के रखा है। अब इसका पानी रिमूव कर दूँगी, और यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमारी सब्जियाँ और उसकी यखनी तैयार हुई है उसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे पिसा गरम मसाला जो है वो इसके अंदर मैंने ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ राइस, ठीक है। उनका पानी मैंने रिमूव कर दिया था सारा, और सारे के सारे राइस जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है।
और इसको हम यहाँ पे हाई फ्लेम पर ही पका रहे हैं, ठीक है। कोई लो मीडियम फ्लेम जो है यहाँ पर नहीं है। चम्मच बहुत एहतियात से हिलाइएगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाया तो आपके चावल टूट जाएंगे और वो दाना दाना जो है बनके तैयार नहीं होंगे, ठीक है। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे एहतियात से चम्मच हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। यहाँ पर मेरे पास है एक लेमन, ठीक है, उसका मैं जूस इसके अंदर ऐड करी हूँ, एक नींबू का रस मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ, नॉर्मल साइज़ का मेरे पास नींबू था, ठीक है। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस टाइम पे 1 टेबलस्पून आप इसमें सफ़ेद सिरका जो होता है ना, विनीगर, वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे हमारे जो चावल है वो खिला खिला बन के तैयार होता है, बिल्कुल जुड़ता नहीं है। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर, आप चाहें तो चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किया है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका आएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, वरना आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। बस इसको अब हम कवर करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, जब तक कि हमारा पानी जो है चावलों का वो ड्राई हो जाए, ठीक है। काफ़ी हद तक हमारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। ये देखिए, जैसे ही आप देखें कि इसका पानी ड्राई हो गया है तो उस टाइम पे जो है अब इसको हम कवर करेंगे और इसको हम दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। देखिए बहुत अच्छी सी स्टीम इसमें निकल रही है। बहुत एहतियात से इसको मिक्स करेंगे। बहुत खिला खिला और दानेदार हमारा जो है वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हो गया है। बस इसको अब हम सर्व करके दिखाते हैं। ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा वो जो हमने ब्राउन प्याज था उससे मैंने गार्निश किया है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा वेजिटेबल पुलाव बन के तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।